जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो कि ये स्पेशल ट्रेनें भारतीय रेलवे चला रही थी, उन 14 ट्रेनों को भारतीय रेलवे अब पैसेंजर के रूप में और प्रतिदिन इस ट्रेन को करने वाली है, वो भी 1 जुलाई से। तो किन किन रूटों पर इस ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे कर रही है, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जो कर रही है उसे पैसेंजर ट्रेनों में क्यों भारतीय रेलवे को कन्वर्ट करना पड़ा, और क्यों इसे डेली वेजेज में यानी कि रोजाना इसे चलाने के लिए भारतीय रेलवे क्यों मजबूर हुई। और इस रूट पर पहले से ही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे करती थी, लेकिन एकाएक इसे नियमित ट्रेन बनाकर भारतीय रेलवे 1 जुलाई से शुरू कर रही है। तो किन किन रूटों के लोगों को ये फायदा मिलने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो पश्चिम मध्य रेलवे से होकर चल रहे 14 स्पेशल ट्रेनों को 1 जुलाई से नियमित ट्रेन नंबर के साथ चलाने की घोषणा बिलासपुर रेलवे जोन ने की। इसी तरह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चल रही 124 स्पेशल ट्रेनों को पैसेंजर व मेमू नियमित ट्रेन नंबर बनाकर 1 जुलाई से ट्रेनों को पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। उसमें प्रमुख रूप से गोंदिया, समनापुर, बिलासपुर, गेवरा रोड, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, टिटलालगढ़, बिलासपुर, बिलासपुर, टिटलालगढ़, इतवारी, छिंदवाड़ा, रायपुर, इतवारी, रायपुर, टिटलालगढ़, रायपुर, कोरबा, नारगढ़ रोड, रायपुर, डोंगड़ा, दुर्ग, रायपुर, मेमू, बिलासपुर, रायपुर मेमू ट्रेन समेत अन्य ट्रेनें इसमें शामिल। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे इस रूट पर पैसेंजरों की डिमांड पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले ही से इस रूट पर भारतीय रेलवे कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि इसको नियमित भारतीय रेलवे क्यों कर रही है। इस रूट पर पहले से ही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे कर रही थी, जिसमें लोगों को सुविधा मिले। लेकिन स्पेशल ट्रेनों का मतलब होता है कि भारतीय रेलवे इसे सप्ताह में 1 से लेकर 2 दिन या 2 से लेकर 4 दिन भारतीय रेलवे चलाती है। फिर भी अगर भीड़ कंट्रोल नहीं होता है और लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है, और इस पर भारतीय रेलवे देखती है कि इस रूट पर और ट्रेनों की आवश्यकता है, तो जो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे उस रूट पर कर रही है, उसी ट्रेन को भारतीय रेलवे उस रूट पर नियमित कर देती है। मतलब कि उसे प्रतिदिन कर देती है, ताकि लोगों को आने जाने में ट्रेनों की दिक्कत का सामना न करना पड़े और लगातार उन लोगों को ट्रेनों की सुविधा मिलती रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको रूट बताया है, इस पर पहले से ही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे कर रही थी। और लोगों के डिमांड को देखते हुए जो स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही थी, उसका नियमित परिचालन भारतीय रेलवे 1 जुलाई से इन रूटों पर करने जा रही है। और साथ में गर्मी के समय को देखते हुए भारतीय रेलवे हर रूट पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करती है। जो कि आप जानते हैं कि हर रूट पर लंबी दूरी हो या फिर छोटी दूरी हो, सभी रूटों पर 1-2 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे हमेशा करती रहती है। समर सीजन हो या फिर कोई पर्व त्योहार हो, ऐसे मौके पर हमेशा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होता रहता है। लेकिन भारतीय रेलवे ये भी देखती है कि जिस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, उस रूट पर और ट्रेनों की डिमांड लोगों की तरफ से आती रहती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे उसी ट्रेन जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है, उसी को भारतीय रेलवे नियमित यानी कि रोजाना कर देती है, और वो प्रतिदिन चलना शुरू कर देती है, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिलती है। साथ ही उन ट्रेनों का नंबर भी चेंज हो जाता है। अगर आप स्पेशल ट्रेन की नंबर की बात करें तो स्पेशल ट्रेन के नंबर के पहले 0 लगा हुआ रहता है, लेकिन जब वो ट्रेन नियमित भारतीय रेलवे द्वारा हो जाती है तो उस ट्रेन का नंबर भी आपको चेंज दिखाई देने लगता है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसमें पहले 1 लग जाता है, लेकिन जो स्पेशल ट्रेनें चलती है उसमें आप देखते होंगे कि स्पेशल में पहले नंबर से पहले उसमें 0 लगा हुआ रहता है। तो भारतीय रेलवे ने ये जो चेंजेस किए हैं, इसमें ट्रेन नंबर भी आपको चेंज नज़र आएगा, क्योंकि ये नियमित हो गई है और नियमित ट्रेन का नंबर कुछ अलग होता है। और 1 जुलाई से ये सभी ट्रेनें भारतीय रेलवे नियमित रूप से इस रूट पर चलाने वाली है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है।
तो दोस्तों भारतीय रेलवे को और कौन कौन से रूटों पर नियमित ट्रेन चलाने की जरूरत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसी रूट के विषय में भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगा तो मैं आपसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।